एक बात है वो मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक इंसान होता है ना कि थक जाता है, वो मेरे पापा कभी नहीं थका। 1 रुपया 2 रुपया 10,000 5,000 कभी नहीं बोला कि हम तुम्हें नहीं देंगे। हम थक गए लेते लेते, लेकिन मेरे पापा नहीं थके। आज उनकी वजह से हम इस मकाम, इतनी बड़ी मकाम हासिल किए। आप सुने हैं बीपीएससी टीचर अभ्यर्थी का जो रिजल्ट आया है उसमें पूरे बिहार में इन्होंने 287वां रैंक लाकर इतिहास रच डाले। और अभी आप देखेंगे इनके घर पे विभिन्न तरह से जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं, समाज के लोग हैं, ये सब आके बधाई दे रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं कि आखिर पहले ही प्रयास में इन्होंने कैसे यह उपलब्धि हासिल की। यह उपलब्धि हासिल करने के लिए इन्होंने क्या क्या त्याग किया है, क्या क्या यह समाज में झेला है, क्या क्या परेशानी हुआ है, इन तमाम बात इनसे ही हम सुनेंगे। आप थोड़ा अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम खुर्शीदा परवीन है जी, और घर विश्वनाथपुर पड़ा है जी। अच्छा, आप एक चीज बताइए, आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। आप कैसे मतलब गांव में, एक तो गरीब परिवार से आप आती हैं, इतना मतलब पिछड़ा हुआ क्षेत्र से आप आने के बावजूद आप पहले ही प्रयास में बीपीएससी क्वालिफाई कर गए। कैसा आपका तैयारी रहा, क्या क्या ऐसा मतलब था जो बातों जिस पे आपने गंभीरता से ध्यान दिए जो आज आपको यह उपलब्धि मिला? सबसे पहले बात मैं ये कहना चाहती हूँ, आर्थिक तंगी हमेशा से मेरे साथ रहा। तो मैं बचपन से शुरू करना चाहती हूँ। उस समय भी आर्थिक तंगी था, बट मेरे पापा हार नहीं हुए। मेरे पापा का सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा। तो मैं यहाँ से बीए और एमए फर्स्ट ईयर फाइनल की। उसके बाद मेरी शादी हो गई, तो वहाँ से एमए फाइनल हुआ। तो फिर हम सोच रहे थे कि बीएड करें, टीचर बने। टीचर की ख्वाहिश बचपन से रही। बचपन में भी कोई पूछा क्या बनना चाहते, तो मैंने बोला मुझे टीचर बनना है। तो फिर वहाँ जब मेरी शादी हुई तो वहाँ आर्थिक तंगी बहुत ही ज़्यादा, कुछ भी करने के वहाँ मेरे कोई सपोर्ट भी नहीं था, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम था। तो फिर मैं ये सोची, तो मैं किसी को बताई भी नहीं और मैं एक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करने लगी खुद से। जब मेरा पहला बेबी 6 महीना का था, तब मैं खुद से पढ़ के यूट्यूब से मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम पास कर गई। तो पास कर गई। अब बीएड करने में तो पैसा लगता है 2-2.5 लाख रुपया। तो मेरे पापा के पास ये बात गया, तो पापा बोला पैसा कौन देगा। तो ये बात हम अपने हस्बैंड से पूछे थे, तो उनके पास पैसा नहीं रहा, बट उन्होंने मुझे हिम्मत दिया। बोला मैं दूंगा, कुछ बेच के दूंगा, बट तुम्हें वो है जज्बा, तुम करके दिखा दो, बस तुम तैयारी में लग जाओ। तो पापा को मैं बोले मेरे हस्बैंड देंगे। और जब मैं एंट्रेंस पास की तो मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था। तब पापा के पास बात गया, तो पापा बोले कि मैं कराऊंगा। तो मेरे बीएड मेरे पापा कराएं। उसके बाद बीएड के बाद पता चला कि सीटेट के बाद टीचर बनता है। तो फिर मैं जब बीएड फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में थी, बीएड कंप्लीट करने से पहले ही मैं सीटेट पास कर गई, यानी सीटेट का डिग्री अपने हाथ में ले ली। ये याद रखते हुए कि मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, अपनी तकलीफ दूर यानी फ्यूचर ब्राइट करने के लिए। उसके बाद मैं बीएड कंप्लीट 2023 में ही हुआ है। तो पता चला बीपीएससी करेंगे तब जाके टीचर बनेंगे। तो फिर मैं बीपीएससी करने की तैयारी में लगे। तो फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई, दूसरा बेबी मेरे लाइफ में आ गया। तो सब घबरा गए कि अब कैसे क्या होगा। फिर मैं हिम्मत नहीं हारी, ना मेरे पापा ना मेरे हस्बैंड, उन्होंने हिम्मत दिया, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया। तो उसके बाद फिर मैं बीपीएससी की तैयारी की। तो 1 to 5 की तैयारी में जब दलसिंह सराय एग्ज़ाम दी, तो फिर पता चला कि 1 to 5 से बीएड वाले को हटा दिया गया। फिर सब हौसला ये करने लगा। फिर मैंने हिम्मत कभी हारा नहीं, मैं बोले फिर कुछ कर जाऊँगी। तो फिर जस्ट एक और एग्ज़ाम मेरे सामने आया जिसका नाम है एस्टेट। जब आया तो उसमें पता चला मैं एलिजिबल नहीं हूँ एस्टेट पेपर 1 में। तो मैं पीजी की थी, तो पेपर 2 एग्ज़ाम मैं दी। फर्स्ट अटेम्प्ट में वो भी मैंने निकाल लिया। फिर उसके बाद एस्टेट से ही मैंने पीजीटी साइकोलॉजी एग्ज़ाम निकाला, बीपीएससी फाइनल हुआ। इसमें सबसे ज़्यादा योगदान मेरे पापा रहा। यहाँ बहुत उतार चढ़ाव लाइफ में हुआ, बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा।
अच्छा, नहीं, लोगों का जो बात था वही कहीं ना कहीं आपको यहाँ तक लाया है, इसलिए आप सबका मदद रहा, किसी ने हेल्प किया, पानी दिया। मैं पढ़ती थी तो मैं पानी भी खुद से नहीं लेती थी, कोई चाची पानी देती थी। मेरी सास 2 महीना यहाँ रही। मैं अपने हस्बैंड से अपना मशवरा रखी कि मुझे पढ़ना है, इतनी लाडली में आ गई हूँ, पीछे नहीं हटना है। तो उन्होंने मुझे सपोर्ट दिया। मेरी सास 2 महीना रह गए। मेरे छोटा बाबू, मुझे ऑपरेशन से बाबू हुआ है, अभी हुआ से 26 अक्टूबर को। तो वहाँ मैं बेड पे ही पढ़ाई स्टार्ट कर दी हॉस्पिटल में। तो मेरे भैया पहुँचे तो बोला नहीं पढ़, सो तुम्हारा आँख खराब हो जाएगा, सो थोड़ा रेस्ट कर ले। फिर भी हम हार नहीं माने, यहाँ आके पढ़ाई शुरू कर दी। बस मेरी अम्मा का सपोर्ट रहा, लास्ट टाइम मेरी सास है, उन्होंने बहुत सपोर्ट की। सुबह 7 बजे उस रूम में जाते थे पढ़ने के लिए, तो 8-9 बजे रात में ही बच्चे को देखते थे। बच्चे बीच में रोता था, माँ है ना, तो फिर हम उठ के आते थे, फिर जाते थे। तो कई दिन तो ऐसे होता था कि छोड़ देते थे रोना ही, बोलते थे अल्लाह गवाह है मैं तैयारी कर, बस ऐसे ही मैंने निकाला। लेकिन जो एक बात है वो मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक इंसान होता है ना कि थक जाता है, वो मेरे पापा कभी नहीं थका। 1 रुपया, 2 रुपया, 10,000, 5,000 कभी नहीं बोला कि हम तुम्हें नहीं देंगे। हम थक गए लेते लेते, लेकिन मेरे पापा नहीं थके। आज उनकी वजह से हम इस मकाम, इतनी बड़ी मकाम हासिल किए। आप सुने हैं, इन्होंने बहुत अच्छे बात बतलाए। और सबसे बड़ी बात है कि इनके गार्जियन, इनके पिताजी जो है वो कहीं ना कहीं इनके अंदर जो टैलेंट था उनको पहचाने और हर संभव, हर कदम से कदम मिला के और इनका साथ दिए। इनका हस्बैंड भी इसमें सराहनीय काम किए हैं, जिन्होंने इनका हिम्मत दिए, इनका हौसला अफजाई किए, जिसका नतीजा है कि आज यह इतने बड़े उपलब्धि हासिल करके आप देखेंगे आज पूरे समाज के लोग यहाँ पे आके इनको बधाई दे रहा। अच्छा, एक चीज, जब लोग आप तैयारी कर रही थी विभिन्न तरह से क्रिटिसाइज करते होंगे, फलाने का लड़की इस तरह से कर रही है, देखो ना, तो शादी हो गया, बच्चे हो गया, फिर भी कहती हैं कलेक्टर बन जाएंगे, विभिन्न तरह से गांव में जो लोग करते हैं। जब आपको इस तरह से कोई कमेंट करता था तो कैसा लगता था? तकलीफ होता था। फिर मैं अपना फ्यूचर सोचती थी कि ये सब सह के ही हमें आगे बढ़ना है। और मेरे भैया है, वो उनका सपोर्ट बहुत रहा। जब मैं डिलीवरी पेशेंट हुई तो लेके आना कोई कागज़ वागज, भैया भी बहुत मदद किए, भैया हिम्मत दिए। कोई कुछ बोलता भी था तो भैया बोलते थे कि यही इतिहास रचेगा, देखना इसी का ज़िंदगी सबसे अच्छा रहेगा। मेरा भैया है वो बड़ा, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, सबका सपोर्ट रहा, माँ बाप, सास, चाची, यहाँ तक कि कोई बच्चे को देखते थे तो बोलते थे दुआ कर दो, तो वो भी कर देते। सब ने मुझे सपोर्ट किया। एक मुझसे, मेरे अंदर काबिलियत है तो ये सिर्फ मेरे से नहीं हुआ, सब थोड़े थोड़े, किसी ने पैसे से मदद किया, किसी ने अपना टाइम दिया, बस ऐसे ही कामयाबी में। तो अभी आप कितना मतलब खुशी महसूस कर रहे हैं? कितना मतलब खुशी मिल रहा है अंदर? बहुत बहुत ज्यादा खुशी मिल रहा है। मेरे पापा की रहते हुए मेरे इतनी बड़ी मुकाम हासिल हुई, इससे बड़ी खुशी क्या चाहिए। आप सुने, आप जितने छात्र भी अभी देख रहे हैं और मन में पाले हुए हैं जो नहीं मुझे भी बीपीएससी क्वालिफाई करना है, तो आपको चाहेंगे जो इनसे बड़ा उदाहरण आपको इस समाज में नहीं मिलेगा, जो एक अति पिछड़ा क्षेत्र से आने के बाद, इतने गरीब परिवार से आने के बाद, इतने संघर्ष करने के बाद, इतने समाज का जो है उपहास कहे या टोना कमेंट जो है सुनने के बावजूद भी इन्होंने इस उपलब्धि हासिल की है बीपीएससी का एग्जाम में पूरे बिहार में। दोस्तों जी जी जी, एक बात ये कहना चाहिए, जिस सब्जेक्ट से मैं हूँ उसका टीचर नहीं मिला यूट्यूब पे, एक भी टीचर नहीं मिला। साइकोलॉजी से इत्तेफाक से एक मिला यूपी की, तो उससे मैं 10,000 रुपया दे के ऑनलाइन क्लास ली। तो 15 दिन के बाद ही मुझे बाबू हुआ, और उसके 15 दिन के बाद जब मेरा तबीयत ठीक हुआ तो पता चला वो क्लास बंद हो गया। वहाँ से भी मुझे धोखा मिला, तब भी हम हार नहीं माने। सेल्फ स्टडी से ही हम इतनी बड़ी मुकाम हासिल की, खुद से मेहनत की, पूरे दिन मेहनत करती रह गई। खाना पीना तक भी छोड़ देती थी, सोचती थी बाल में कंघा बाद में लगाऊं, पहले पढ़ लेती हूँ। पानी भी पीने का मन करता था, कोई रहता था बोलते पियेंगे, नहीं तो नहीं पियेंगे, पढ़ते हैं। क्योंकि
मेरे बाबू हो गया तो सोचते थे कि इस बार जो मौका है, क्योंकि आगे बच्चे को भी संभालना रहता है, तो इसीलिए सोची ये मेरे लिए समझो आखिरी मौका समझ के ही सेल्फ स्टडी से मैं ऐसे की। यूट्यूब से भी सर मुझे धोखा मिला, वहाँ से भी मेरा पढ़ाई नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है यदि छात्र अपने मतलब अपना सेल्फ स्टडी पे ध्यान दे तो उसको अदर कोचिंग या यूट्यूब का आवश्यकता नहीं पड़ सकता। हाँ। आप सुने अभी वर्तमान में इनका रिजल्ट आया है और इन्होंने बहुत बड़ी बात छात्रों के लिए बतला रही है। और छात्र जीवन में ये होना चाहिए, आप जितना सेल्फ स्टडी करेंगे, जितना आप अकेले पढ़ेंगे, उतना आपको जो है फायदा ज्यादा से ज्यादा पहुंचेगा। अब तो एक चीज और थोड़ा आप संदेश देना चाहिए, जो आगे की और तैयारी करना चाहते हैं और टीचर बनना चाहते हैं, वो थोड़ा कैसे तैयारी करें और इधर उधर का मतलब कौन सा ऐसा बात हो जिसको दरकिनार करके चले तो आपकी तरफ वो भी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। देखिए, समाज में हर तरह के लोग रहते हैं, उतार चढ़ाव होते रहते हैं, कमेंट तो होती ही रहती है। आपको उसको इग्नोर करके अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हुए चलना है तो आप मुकाम हासिल कर सकते हैं। इसीलिए अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए और उसको सोचते हुए दुनिया क्या बोले उसको ध्यान में नहीं रखना है। आपको क्या बनना है, आपको क्या करना है, कैसे करना है, वो आप खुद से सोचिए, खुद कीजिए। आप सुने जो बहुत बड़ी बात इन्होंने बतलाई है। और आपको हम यहाँ के कुछ बुजुर्ग हैं, गार्जियन हैं जो अभी आए हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे जो आखिर यह तरौनी पंचायत, आपको बता दें कि बेनीपुर प्रखंड के अंतर्गत 1 नंबर पंचायत आता है। 1 नंबर पंचायत से एक ही उम्मीदवार ये जो है सफल हो पाई है। तो कैसा खुशी का माहौल है पूरा यह पंचायत में, सो ग्रामीणों से भी आपको बात करवाते हैं, आइए।